और यहाँ जिला समाहर्ता कलेक्टर बैठते हैं, डीडीसी बैठते हैं, एसडीओ बैठते हैं और सारे ये लोग दिन रात कमीशन के फेरी में बैठे रहते हैं। अगर इनकी मंशा ठीक थी और अभी भी ठीक है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, तो ये 53,000 जो आयुष्मान कार्ड बनना था मधुबनी शहर के लोगों को लिए 10,000 क्यों बना? 10,000 ही क्यों बना? 5-5 लाख मुफ्त इलाज गरीब के बेटा, पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री जी ने लाभ देने का प्रयास किया है। आपने जन संवाद कार्यक्रम पूरे जिला में किया है और जाके क्या किया? एक भी जगह आयुष्मान कार्ड या उजाला योजना, किसी प्रकार की जो सरकारी भारत सरकार की जो योजना है उसको वहां पर इंडोर्स करके और आम जन को सुविधा उपलब्ध करवाते, ये आपसे नहीं हुआ। गरीब नहीं बदलते, अमीर नहीं बदलते, आपका एक एक हिसाब भी लिया जाएगा। हमने जो देखा है, हम हर प्रखंड का जो मूल्यांकन किया है, आयुष्मान कार्ड का आपने जो घिनौना हरकत की है ये बहुत निंदनीय है और आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी आप संभले। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2000 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का किया जा रहा है भव्य स्वागत। साथ ही आत्मनिर्भरता और विकसित करने के लिए ली जा रही है शपथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मधुबनी नगर के कोतवाली चौक और नगर भवन परिसर में लगाया गया। रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर मंडल सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा ने संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों, नौजवानों, किसानों एवं महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने एक तरफ आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए आम लोगों को इसका लाभ उठाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की गलत नीतियों और प्रशासन की लापरवाही के कारण सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, लोकसभा संयोजक प्रशांत ठाकुर, राधा देवी, प्रतिमा रंजन, रामविलास भारती, रणधीर ठाकुर, कुंदन सिंह, अजय प्रसाद, अरुण प्रसाद, मनोज श्रीवास्तव, गगन कुमार, शंकर झा, चंदन कुमार, प्रफुल्ल झा, महेश कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। आज जो आपके सामने मोदी जी के विकास की गारंटी का रथ जो चल रहा है, यह संपूर्ण देश के अंदर चल रहा है और मधुबनी जिला में भी 1 दिसंबर से लगातार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जाकर के और माननीय मोदी जी के विकास के गारंटी का रथ हर जगह पहुंचने का काम किया है और सारे जनताओं में अपार इससे उत्साह है और मोदी जी के जो 9 साल के किए हुए कार्य हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास है, क्योंकि देश में पहला प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं जिन्होंने अपने जो काम किए हैं वो आपके बीच जाकर के बताने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार में यहाँ की जो सरकार है इस कार्यक्रम में हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज इनके बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी को रहना था। बिहार सरकार के उदासीनता के बावजूद इस मधुबनी जिला के सभी आम नागरिक ने जिस उत्साह से भाग लिया है, इसलिए मधुबनी जिला के सभी जिलावासियों को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। हम लोग लगातार 1 तारीख से इस रथ के साथ चल रहे हैं और जो अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, उससे तय है कि 2024 में 400 के पार नरेंद्र मोदी जाएंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत जो ये रथ यात्रा है ये कब तक रहेगा? 25 जनवरी तक।
देवेंद्र यादव, जिला महामंत्री भाजपा मधुबनी। क्योंकि पिछड़ा के बेटा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी झेली है, गरीबी के साथ रूबरू हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री बने गांव और गरीब समाज में कैसे जीते हैं, उनकी सारी योजना के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। शंकर झा, जिला अध्यक्ष भाजपा मधुबनी। समस्त मिथिलावासियों एवं देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमरनाथ प्रसाद, भाजपा नेता एवं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोपराइटर